हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। मेरा नाम है हसीब और आप देख रहे हैं चैनल सोना पंजाब। आज एक दफ़ा फिर से मैं आया हूँ जी सलमान भाई के पास, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें कवर करने जो ब्रीडिंग के हवाले से बड़ी अहम है। जो ख़ास तौर पे बिगिनर्स हैं ये उनके लिए जो जारी बात है, इस गेम में पुराने हैं उनको तो बेहतर पता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये एक गाइड है, ये एक ट्यूटोरियल है। तो वीडियो को पूरा दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी सलमान भाई कैसे हैं? जी जी सर, खैरियत साहब से नसीब भाई। अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी अच्छा जो है कार्य अच्छा सर, सलमान भाई हमें ये बताएं कि ब्रीडिंग का आइडियल सीजन कौन सा होता है? सर, अगर आपके पास स्पेस है, आप डॉग्स को अच्छा कैरी कर सकते हैं, तो हर मौसम जो है ना उसमें आप ब्रीडिंग करवा सकते हैं। जैसे ज़्यादातर अब एक मिसाल है, लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी में ना कराएं। अगर आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल रूम बने हुए हैं तो आप उनमें ब्रीडिंग करवा सकते हैं। सर्दियों में जब सख्त सर्दी है तो लोग कहते हैं जी बच्चे ठंड से वैसे ही मर जाते हैं। तो अगर आपके पास कंट्रोल टेम्परेचर है तो सर हर सीजन में सही भाई ये काम चलता रहता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपके सामने एक छोटा सा कुछ इस तरह रख रहा हूँ कि अगर एक बिगिनर है जी जी और वो ब्रीडिंग कराना चाह रहा ठीक है है। और वो पहली दफा ब्रीडिंग करा रहा है, जी जी तो उसके लिए कोई अहम टिप्स आप शेयर कर दें। सर, सबसे बात अहम ये है कि एक तो ये बेजुबान जानवर है, इनकी सर सबसे पहले केयर करें और लालच कभी ना करें कि जी दूसरे ने करा लिया तो हमने भी ये करना है। अपनी स्पेस के लिहाज से जानवर रखें, अपनी कैपेसिटी के लिहाज से रखें, और जब भी ब्रीडिंग करवानी है सर उसके लिए ये कि मुनासिब जगह हो कि जिसपे उनको पता हो कि, क्योंकि सर हर जानवर की एक आदत होती है। जैसे मेरे पास जो फीमेल्स हैं ये बच्चे जिन्होंने दिए हों तो बाकी जब डॉग से ये एग्रेशन पे आ जाती है तो ये अपने ही आपको पता है बच्चों के लिए इशू हो जाता है उनके। तो मैं इनको सर ब्रीडिंग के टाइम बिल्कुल अदा कर देता हूँ। तो इसलिए सर यही है कि हर एक डॉग, हर एक को चाहिए कि जो है ना मुनासिब तरीके से जैसे वो बच्चे बचा सके, जैसे उनके लिए ईजी रहे, वो सर उसको करें। ठीक है। अच्छा, एक बड़ी अहम बात जो मुझे खास तौर पे जो न्यू ब्रीडर्स होते हैं उनमें नजर आती है, उनकी फीमेल डॉग हीट पे आती है तो वो बस डॉग ढूंढते हैं, ब्रीड नहीं ढूंढते। क्या ये बात ठीक है कि क्रॉस ब्रीड में ब्रीड लेनी चाहिए या सेम ब्रीड को ही फॉलो करना चाहिए? हसीब भाई ये अपना अपने शौक है। जैसे कुछ मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं जी हमें फीमेल लगवानी ही प्रॉपर पिट बुल से है। ठीक है, हालांकि रखी उन्होंने जो है ना बुली पिट सी है, अच्छा। लेकिन ढूंढते वो पिट बुल ही पिटबुल ही है। है। तो बस वो हर एक का सर अपना शौक है। जैसे ठीक है। कुछ लोग हैं उनको कलर ग्रे पसंद है, अब ग्रे कलर की बहुत डिमांड है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं हमें ग्रे का चाहिए। मेरे पास डॉलर है ब्लेंडर कलर में, उसका बहुत स्टड जाता है, लोग कुछ उसको लाइक करते हैं, वो कहते हैं हमें उसका से। सर ये हर एक का अपना एक शौक है और हर एक अपने उसके हिसाब से चलता है। ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए अगर कोई सेल परचेज के हवाले जी से जी बात करें तो मैं उस हवाले से ये सवाल पूछ रहा हूँ दोबारा आपसे, जी सर। क्या क्रॉस ब्रीड लेनी चाहिए? मिसाल के तौर पे जी एक बंदे के पास है पिटबुल फीमेल, जी जी वो डॉग ढूंढ रहा है, वो कह रहा है बस जी कोई भी डॉग मिल जाए, जर्मन मिल जाए, लैब मिल जाए, रॉड मिल जाए, क्रॉस करानी, क्या ये बात ठीक है? नहीं नहीं सर, ये तो बहुत गलत चीज़ है। ये तो जैसे कहते हैं ना कि ब्रीड को तबाह करने वाली बात है। क्योंकि देखे ना, जर्मन और पिट अगर आपस में लग जाए तो उसका क्या निकलेगा, वो बुरा हाल है ना, वो किसी काबिल नहीं है। वो फिर हम जिसको गिफ्ट भी करेंगे ना, वो भी जब 4 महीने रखेगा उसको समझ आ जाएगी कि यार ये कोई, वो सारे फिर बर्बाद हो जाते हैं। बिल्कुल। फिर लोग सड़कों पे छोड़ देते हैं, कुछ वैसे ही मार देते हैं। तो सर मेरे लिहाज से ये ना किया जाए तो बेहतर है। ये मजा नहीं रहता ये इसमें। बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जी। अगर आप क्रॉस ब्रीड लेंगे खास तौर पे इस तरह की, तो उन पप्स का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई भी उन्हें ओन नहीं करेगा और फाइनली दे विल एंड अप ऑन रोड। जुल्म है। ठीक है, तो वो जाहिर बात है, जुल्म का सारा खसारा आपके साथ ही आना है, क्योंकि आखिरत में जाके आपने भी जवाब देना है, इन जानदारों का जवाब देना है कि आपने क्या इनका ख्याल रखा है, कैसे इनकी आपने सारा सिलसिला किया है। तो हमेशा याद रखें कि ब्रीडिंग के हवाले से कोशिश करें सेम ब्रीड को ही चूज करें ब्रीडिंग के लिए। अगर पिट है तो उसको पिट के साथ ही क्रॉस कराएं, जर्मन है तो जर्मन के साथ ही क्रॉस कराएं। अच्छा जी, आगे आपसे ये पूछ रहा हूं मैं कि मिसाल के तौर पे अगर गेम ब्रेड एक डॉग है और उसको क्रॉस किया जाए शो लाइन डॉग के साथ, जी क्या ये बात ठीक है? सर, ये मैंने आपको वही शुरू में बताया है कि ये जो देखें इनका जो है ना जीन पोल एक ही है। ठीक है, तो ये आपस में ब्रीड कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे मैं लैब लगवा दूं पिट के साथ, ये सर गैर मुनासिब ब्रीडिंग है। ये बुली पिट्स आपस में जो है ना ऐसे ही तैयार हुए हैं। पाकिस्तान ये जो है पिटबुल, अमेरिकन बुली, ये सर आपस में क्रॉस हो सकते हैं। सलमान भाई हमें जी ये जी बताइएगा कि अगर फीमेल एक मेट हो जाती है, ठीक है सर। ठीक है, तो मेटिंग के बाद उसकी किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? मिसाल के तौर पर न्यूट्रिशन में क्या होना चाहिए, और सबसे अहम उसमें ये सवाल, ये क्या अद्वियात का इस्तेमाल हो सकता है? अगर कोई उसे एलर्जी हो जाए एंटीबायोटिक दे सकते हैं?
सर ये भी एक बहुत बड़ा रोल है। कुछ जो पेट्स कहते हैं कि आप देते रहें, कुछ भी नहीं होता। कुछ कहते हैं कि जी आप ना दें, जो है ना वो ज़ाया कर देती है बच्चे। मेरा जो तजर्बा रहा है, मेरी एक फीमेल ऐसी थी कि जो है ना उसको खारिश पड़ गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने उसको जो है ना, क्योंकि मैंने उसके लिए सोचा कि फीमेल ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि मेरा उससे प्यार भी बहुत था, गोल्डी उसका नाम है, तो मैंने सर उसका प्रॉपर इलाज करवाया था। तो उसको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ा कि जो है ना वो मैं कहूँ कि मेडिसिन लग गई तो उसका कोई इशू आया, उससे फिर भी डिलीवरी की और उसका सबूत ही आपके सामने है टाइसन। जबरदस्त जी। बात वही आ गई कि अगर आपने कोई मेडिसिन यूज भी करनी है, इवन सप्लीमेंट भी यूज करना है, तो आपने वो डॉक्टर के मशवरे से मशवरे के से, ठीक है, खुद हकीम ना बने, कोई नुकसान ही कर लेंगे बड़ा। हाँ जी। अच्छा, ब्रीडिंग के हवाले से ये भी बताएं कि जब पप्स डिलीवर हो जाते हैं जी जी तब फिर किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए? सर देखिए वही बात आ गई, अगर टेम्परेचर सबसे पहले, अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो वो भी पप्स के लिए नुकसानदेह है, अगर सर्दी बहुत ज्यादा है तो वो भी उनके लिए नुकसानदेह। तो सर इनके लिए सबसे पहले टेम्परेचर होना चाहिए। कितना होना चाहिए आइडियल पे बताओ? सर ये हर एक उसके लिहाज से है, ब्रीड के लिहाज से, ठीक है। कुछ जो बिग ब्रीड्स होती हैं वो जरा अच्छा टेम्परेचर मांगती हैं, कुछ जो छोटी ब्रीड्स होती हैं वो सर हर डॉग अपने एक लिहाज से है। मसलन हम ये नहीं कहते कि कमरे का टेम्परेचर जो है वो होना चाहिए आप 18 पे ले जाएं, 17, ऐसे नहीं, पर नॉर्मल हो तो जिनमें वो सर्वाइव कर सके। ठीक, बिल्कुल सही। मतलब बहुत ज्यादा ना गर्मी हो ना बहुत ज्यादा सर्दी हो, नॉर्मल टेम्परेचर। और वैक्सीनेशन के हवाले से बता दें कि पप्स को जब वो डिलीवर हो गए तो कितने दिनों बाद उनको जो है पहली वैक्सीन की शॉट लगनी सर चाहिए? असूल के मुताबिक जो है ना 35 डेज पे जो पप को वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि इर्द गिर्द काफी डॉग्स वगैरह होते हैं, तो वो बेहतर है कि वैक्सीन हो जाए तो और उनकी डिवर्मिंग हो जाए, तो सर ये काम जरा बेहतर है। 35 डेज पे जो है ना आप उनको डिवर्म करके तो उनको वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। ठीक हो गया। और नेक्स्ट वैक्सीनेशन की शॉट कब होनी चाहिए? सर ये पहली के बाद दूसरी आप लगवा लें कोई 1 महीने बाद, मसलन 3 मंथ के अंदर जो है ना आपके डॉग्स को 3 इंजेक्शंस लग जाने चाहिए। 3 शॉट? हाँ जी, 3 शॉट्स लग जाने चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अक्सर लोग जो है कभी कभी ये भी आता है कि जब पप्स डिलीवर हो जाते हैं जी जी तो फीमेल जो है वो फीड नहीं कराती पप्स को, तो पप्स को किस तरह पाला जाए? सर ये बहुत एक डिफिकल्ट मसला सा स्टार्ट हो जाता है। तो सर वो ये है कि फिर काफ़ी किस्म के जो है ना ड्राई मिल्क जो है वो मार्केट से मिलते हैं, फिर वो ये है कि हम जो है ना वो खरीद के तो उनको फीडिंग करवा सकते हैं। वो सर बड़ा एक लंबा रोला पड़ जाता है, फिर उसके वेट के हिसाब से उसको दूध देना पड़ता है, फिर उनको सर हजम करवाना पड़ता है, और ये चीज़ें सर काफ़ी लंबी होती हैं, तो फिर जो है ना लेकिन कोशिश जरूर करनी। बिल्कुल, लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है ना ये काफी हो जाता है। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था लास्ट टाइम, तो वो बहुत ज्यादा जो है ना बंदा कॉम्प्लिकेटेड चीजों में पड़ जाता है, उसमें बच्चों का जो है ना बचना, सरवाइव करना कुछ हद तक काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नेचुरल प्रोसीजर जो उनकी माँ के साथ वो और है, ये दूसरा जरा और हो जाता है। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये करूंगा डॉग के हवाले से। फीमेल की काफी बातें हो गई, पप्स की भी। जी जी जो स्टड डॉग्स हैं, जी जी उनकी क्या केयर होनी चाहिए? सर सबसे पहली चीज ये है कि जो स्टड डॉग कर रहा है उसकी डाइट सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है सर, अच्छी डाइट होनी चाहिए, विटामिन उसके सर पूरे होने चाहिए, सबसे पहली बात ये है जो है ना, ताकि वो अपनी पूरी जान में रहे और जो है ना जो सर्विस आप उससे लेना चाह रहे हैं वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे। ठीक है, हमें ये बताइएगा कि एक स्टड डॉग है और अगर मैं टाइम ड्यूरेशन रखता हूँ 1 मंथ, ठीक है सर, तो 1 मंथ में उसे कितनी दफा स्टड लिया जाए? सर 2 जो है ना महीने में 2 दफा जो है ना स्टार्ट वो बेहतरीन रहता है, उससे डॉग की हेल्थ भी सर बेहतर रहती है और जो है ना ये इजी रहते हैं उसके अंदर। ठीक है, और आपने ये भी बताया कि स्टड वाले डॉग की जरा डाइट ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। बिल्कुल सर, ठीक है, ताकि वो स्टड सर्विस अच्छी कर सके, क्योंकि उसकी एनर्जी वेस्ट होनी है तो उसकी एनर्जी अच्छी रहे, वो हेल्थ में रहे और जो है ना पावर में भी रहे। बिल्कुल सही। व्यूअर्स को ये भी बताइएगा कि अगर एक दफा फीमेल मेट करवा ली है स्टड डॉग से, तो कितनी दफा और मेट कराना चाहिए ताकि कंफर्म हो जाए? सर देखें, कंफर्म तो हमें 35 डेज के बाद ही होता है, वो भी अल्ट्रासाउंड से। ठीक है, आप इसका तरीका होता है जैसे आपकी फीमेल ब्लीडिंग बंद करती है, ड्राई होती है तो आप उसका स्टड करवाएं, फिर उसका 1 दिन का गैप देके आप दोबारा स्टड करवा लें। तो कंसीव होना हो तो डॉग्स स्प्रे में भी कंसीव कर जाते हैं। ये सारी अल्लाह ताला की कुदरत है कि कौन अल्लाह ताला किसको किस चीज से नवाजे। तो वैसे हम जो रेगुलर जो है वो 2 स्टड करके और उसको इजी कर देते हैं। ठीक है, और अक्सर लोग ये भी बता दें कि वो 2-2 3-3 नोटें एक ही दिन में लगवा रहे होते हैं, वो क्या ठीक सर है? मेरे देखिए हर एक अपना सिस्टम है, ठीक है।
देखिए स्पम जो है वो हजारों में से एक भी अगर जाके लग जाता है तो उसने सर प्रोडक्शन स्टार्ट कर देनी है। बिल्कुल। तो ज्यादातर यही है कि इनको जरा टाइम कम दिया जाए, ठीक है। 2 स्टार्ट सर मिनिमम बहुत होते हैं, गैप के साथ जब बिच ड्राई हो जाए, बाकी हमारी किस्मत में है कि क्या होता है और क्या नहीं होता। ठीक है। अच्छा ये भी बताइएगा कि अगर सपोजिंगली नेक्स्ट मंथ जो है या जी, जी। नेक्स्ट 2 वीक्स में जो है शो है, जी तो क्या आप अपने डॉग से स्टार्ट करवाएंगे? सर स्टड से कुछ मुश्किल भी नहीं सवाल जाता है। सर, स्टड से कुछ भी नहीं जाता। ठीक है। ये रात को क्वेश्चन मैंने अपने टीचर से भी किया, वकास भाई से, कि सर उन्होंने मुझे डांटा कि भाई ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये करने से डॉग पे कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल। डॉग की जो है ना डाइट अच्छी है, वॉक एक्सरसाइज चले तो डॉग को सर कुछ भी नहीं होता। अब मैं जो स्टड करा के इसको खाने डालूं तो इस बेचारे का तो बेड़ा गर्क हो जारी जाएगा, बात। और मैं इसको दिन में 3-3 दफा स्टड करवा दूं तो सर बेड़ा गर्क तो ऑटोमेटिक होगा। तरीके से नेचुरल तरीके से हम चलते रहे तो कुछ भी नहीं होता सर। बिल्कुल।